हेलो दोस्तों, आइए आज हम आपको एक ऐसी चीज से मिलवाते हैं जो हमारे जीवन को सहज बनाती है, उसमें उजाला भर देती है, सर्दी व गर्मी से बचाती है और घर बैठकर दुनिया की सैर भी करवाती है। क्या आपको समझा हम किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे घरों में पहुंचने वाली बिजली की। अब बिजली जैसी उपयोगी साधन के इस्तेमाल से जुड़े कुछ सुरक्षा नियमों का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है बच्चों, क्योंकि याद रहे हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, एक फायदेमंद दूसरा नुकसानदायी। अगर आप अक्लमंदी से सारे सुरक्षा नियमों का खुद पालन करें और अपने आसपास सभी को इसके बारे में अवगत कराते रहें, तो आपके और आपके परिवार और समाज में सब सुरक्षित रहेंगे और खुश रहेंगे। आइए अब आपको मिलवाते हैं आपके ही एक पड़ोसी बच्चे बुद्धि और उसके परिवार से, और देखें वो कैसे आपस में बिजली से सुरक्षा के नियमों के बारे में समझते हैं और उनका पालन करते हुए सुरक्षित रहते हैं और खुश रहते हैं। अरे सुनती हो, नहाने का पानी गर्म हो गया क्या? निकलना है, लेट हो रहा है मुझे। ए जी, पानी में हीटर डाल दिया था, जरा हाथ डाल के देख लो। मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, तुम ही देख लो ना। अरे मम्मी जी संभल के चलो, बिजली है ये माँ, बिजली है ये। बुद्धि लल्ला, ऐसा क्या हो गया जो तुम भोंपू की तरह बजने लगे हो? अरे पापा, मम्मी को सुबह सुबह जोर का झटका जोर से लगवाने पे क्यों तुले हो? अरे बुद्धि लल्ला, तो और कैसे पता चलेगा कि पानी ठंडा है या गर्म? पानी में हीटर है, हीटर में बिजली है माँ। तो मम्मी पापा सुनो, पहले बटन बंद करना है, फिर पानी का हीटर बाल्टी से बाहर रखना है और फिर चेक करना है कि पानी गर्म हुआ कि नहीं। समझे आप दोनों? नहीं तो सवेरे सवेरे मम्मी रानी को दिन की शुरुआत चटनी पोहे के बजाय बिजली के एक जोरदार झटके से करनी पड़ेगी। बिना दिन मार लपड़ फाड़ थपड़ छात करे, ना सुने बाप कोई हाथ है और लात करे। अरे मम्मी जी संभल के चलो, बिजली है ये माँ, बिजली है ये। बात बात पे एम्बुलेंस की तरह सायरन बजाने लगते हो, अब क्या हुआ? अरे मेरी भोली मम्मी, अगर मैं नहीं गाऊंगा तो सच में एम्बुलेंस आएगी गाते गाते। और झटका मिक्सी के अंदर के मसाले को चाहिए, आपको नहीं। गीले हाथों से बटन को छुओगी तो लगेगा एक मसालेदार झटका जो कर देगा पूरे खाने का स्वाद कड़वा। मम्मी, बिजली से सुरक्षित रहोगी तभी तो खुशी खुशी हमारे लिए खाना बनाओगी। चल हट पगले। जी संभल के चलो, बिजली है ये माँ, बिजली है ये। माँ, तुम बिजली की तार पे कपड़े सुखाती हो? बिजली की तार किसी दिन चिढ़ गई ना तुमसे तो एक जोरदार झटका दे मारेगी, समझी? गीले कपड़े नायलॉन की रस्सी पे ही सुखाओ, बिजली की तार पे कभी नहीं। नायलॉन की रस्सी तो हमें कहीं दिख नहीं रही है, बची हुई यही एक सही जगह दिख रही है जहाँ हम अपने कपड़े सुखा सकते हैं। माँ, तुम भी ना। पापा, मम्मी को कपड़े सुखाने के लिए नायलॉन की रस्सी बांध के दो अभी।
अरे पप्पा जी संभल के चलो, बिजली है पापा, बिजली है ये। पापा, मैंने सोचा कि क्यों ना हम हमारी चाली के सभी लोगों को कम से कम 50 लोगों को तो बुला ही लेते हैं सोने रहने के लिए। क्यों? तेरा ये बिजली की खुशी वाला डांस उनको दिखाने का इरादा है क्या? नहीं तो यहाँ लंगर लगा है, समोसे बंटने वाले हैं। नहीं, तो ये 50 लोगों को कहाँ से ठूसेगा? क्यों ठूसेगा? ओवरलोडिंग हो जाएगी। बतिया रहा है झल्ला। पापा हम्म। इसे ओवरलोडिंग नहीं कहते। एक प्लग पॉइंट पे 4 से 5 तारें घुस सकती है, ऊपर से आप उस पे 6ठी तार घुसाने में लगे हो। ये सिर्फ ओवरलोडिंग नहीं बल्कि खतरे की भी ओवरलोडिंग है यहाँ। मेरा बेटा बुद्धि टेढ़ी बात को कितनी सीधी भाषा में कह देता है। शाबाश। बुद्धि बेटा, ये क्या कर रहे हो? अरे मम्मी जी संभल के चलो, बिजली है ये माँ, बिजली है ये। तू फिर से बिजली के भजन गाने लगा? माँ ये बुद्धि का भजन है, ध्यान से समझो। सही वक्त पे घर की पुरानी तारें यानी वायरिंग नहीं बदला तो करंट लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा कि जब तक पापा पुराने तार बदलते हैं तब तक मैं भी अपने पुराने कपड़े बदल देता हूँ। पुराने कपड़े में भी तो फटने का डर होता है ना मम्मी? आप पुरानी तारें बदलवा के सुरक्षित रहे, मैं पुराने कपड़े निकाल कर खुश रहता हूँ। ए जी, सुने हमारी बुद्धि की बात, जल्दी से घर की पुरानी तारें बदल दीजिए, वरना एक दिन पुरानी चीजों को बाहर कर देगा। बिजली खड़ी, यह बिजली खड़ी है। कितना अच्छा गाना आ रहा था, बीच में स्टीवी ने धोखा दे दिया। अभी 2 हाथ मार के ठीक कर देता हूँ। कहाँ गया? यहीं पर तो था। मिल गया। अभी इसकी तो। अरे पप्पा जी संभल के चलो, बिजली है पापा, बिजली है ये। बुद्धि मेरे पहलवान, ये खतरनाक गाना कब से रेडियो स्टेशन की तरह बजाया जा रहा है? आखिर कहना क्या चाहता है तू? पप्पा जी, मेरा गाना खतरनाक नहीं, आप जो करने वाले थे ना, जिसे आपको आपके लाडले बेटे बुद्धि यानी मैंने आपको बचा लिया है, वो बेशक खतरनाक और जानलेवा भी हो सकता था। आपको टीवी ठीक करने आता है? हाँ मास्टर जी, आता है। क्यों? अच्छा, वैसे नहीं आता तो अच्छे इलेक्ट्रिशियन को बुलाना बहुत जरूरी है। और अगर आता है तो बिना चप्पल पहने, बिना बटन बंद किए ये चलती टीवी को खोल के ठीक करने का आपका इरादा खतरनाक था। पापा का बेटा हूँ मैं, इसलिए अपने पापा को बिना चप्पल पहनाए, बिना बटन बंद कराए टीवी को हाथ ना लगाने दूंगा मैं। हाँ बस, बात खत्म। सुरक्षित रहेंगे पापा, तो ही तो खुश रहेगा बुद्धि। अरे बुद्धि, अब से तू बन गया मेरा पापा और मैं। चल छोड़, जाने दे। पगले रुलाएगा क्या? समझ गया मैं। अब ये ले, शाबाश। पापा खुल्ला है मम्मी, बंद करो बंद करो। अरे मम्मी पापा रुको रुको रुको, मैं तो इस प्लग पॉइंट की बात कर रहा था। शुद्धि पहुंच ही गई थी वहां तक, और अगर उसने उसमें अपनी उंगली डाल दी होती तो आप दोनों अभी रोते बैठते थे। पापा, आप इस खुले प्लग पॉइंट पे डमी प्लग लगा के इसे बंद कीजिए, और मम्मी तुम रोटी बनाओ जाके। पापा, आप डमी प्लग लेने जा रहे हो या मैं फिर चिल्लाऊं? भूल गए। पापा शर्ट पहनना भूल गए।
पापा जी संभल के चलो, बिजली है पापा, बिजली है ये। पापा! क्या हुआ भाई? अब क्या भूल गया या खुला रह गया? ना ही कुछ खुला है ना ही कुछ भूला हूँ। बस यूँ सुन लीजिए कि हमारा इस घर में रहना खत्म। क्यों? इस घर ने कौन सा सुरक्षा नियम भंग करने की गलती कर दी? पापा, इस खोली के बाहर ऊपर जाने के लिए एक लोहे की सीढ़ी है ना? हाँ है। क्यों? अगर नहीं रहेंगी तो लोग ऊपर कैसे जाएंगे? यही तो तकलीफ है पापा। इस सीढ़ी के ऊपर से, आजू से, बाजू से जितनी बिजली की तारें निकली है, उससे ये सीढ़ी ऊपर जाने के बजाय ऊपर जाने का रास्ता बन गई है। अब ऐसा क्यों भाई? किसी भी लोहे की चीज से अगर बिजली की तार छूकर निकलती है या आसपास से निकलती है, जैसे वो लोहे की सीढ़ी, खिड़कियों पे लोहे की ग्रिल, उसे होने वाले खतरों का डर कई गुना बढ़ जाता है। पापा, मुझे इस कई गुना खतरे वाली जगह पे नहीं रहना। अब बस हम इस घर में नहीं रहेंगे। अच्छा, अब मैं समझा। पर बेटा, अगर जूता छोटा हो जाता है तो पैर थोड़ी ना काट के छोटे किए जाते हैं, जूता ही बड़ा खरीदा जाता है ना। वैसे ही तुझे घर बदलवाने की कोई जरूरत नहीं। मैं कल ही किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन को बुला के इन सीढ़ियों के आसपास के तारों को हटवा दूंगा। अरे पापा जी संभल के रहना, बिजली है पापा, बिजली है जी। अरे हाँ, वो ग्रिल वाली बात तू अपनी मौसी को जाके जरूर समझा देना, पर ये मत कह देना कि खिड़की उखाड़ के फेंक दो। ढील दे रे भैया। बाबूजी जरा दूर उड़ो, बिजली की तार, यह बिजली की तार, हाथों में पतंग की डोरिया, रखो तारों से तुम दूरिया। दोस्तों, मम्मी पापा को तो मैंने समझा ही दिया गाना गा गा कर कि बिजली से सावधानी कैसे बरतनी चाहिए, सुरक्षित और खुश कैसे रहना चाहिए। अब तुम्हारी बारी। जहाँ जहाँ बिजली के तार हो वहां से कोसों दूरी पतंग उड़ाना। कहीं पतंग की डोर बिजली की तार को छू गई तो जिंदगी की डोर को खतरा हो सकता है। मौज मस्ती में सुरक्षा का ध्यान हरगिज नहीं छोड़ना। सुनती हो, ये बुद्धि कहाँ गायब हो गया? अब किसकी घर की सीढ़ी खींचने चला गया? आ जाएगा हमारा सयाना बुद्धि, नाम भी तो आप ही का रखा हुआ है, बुद्धि। लल्ला मेरे, ये बागीचा कहाँ से उखाड़ लाया और क्यों लाया? आज हम सबको घर से बाहर सुलाने का इरादा है क्या? अरे माँ मेरी, परिवार यानी फैमिली सुरक्षा में मैं तिनका जोड़ रहा हूँ, समझी? तिनका तो दिखने रहा लल्ला, डब्बे ही डब्बे और गमले ही गमले दिख रहे हैं हमें तो। अरे माँ मेरी, इतना सब तो बता दिया बिजली से सुरक्षा के बारे में। माँ, गलती से अगर बिजली का झटका लग ही गया या भगवान न करे बिजली से दुर्घटना में आग लग गई तो बताओ क्या करोगी? झटके का तो पता नहीं, लेकिन आग लगने पे तो पानी इस्तेमाल होता है ना। अरे डाल देंगे 3-4 बाल्टी। अरे नहीं पापा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बिजली से लगी आग पर पानी डालोगे तो जिंदगी पर पानी फिर जाएगा। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए बालू यानी रेत का इस्तेमाल करना चाहिए और गमले की मिट्टी, जो मैंने अभी अभी इन डब्बों में खूब सारा भर के और गमलों का जुगाड़ करके अपने घर में रख दिया है। और अगर झटका लगता भी है तो मीटर में फ्यूज के बगल वाला मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। लल्ला मेरे, इतने बिजली के ज्ञान का खदान कहाँ मिला रे तुझे? अच्छा किया पूछ लिया माँ, ये सब बिजली से सुरक्षा के मूल मंत्र मुझे मिले रिलायंस एनर्जी वालों से, जो खुद आज हमारे स्कूल में चल के आए थे। पता है माँ आपको, उन्होंने खुद कहा कि खुद और अपने परिवार और अपने समाज को बिजली के खतरों से सावधान करो, सुरक्षित रहो
और खुश रहो। बेबी जी संभल के चलो, बिजली है ये बेबी, बिजली है ये। सच मानिए तो ये कहानी किसी और की नहीं, बल्कि आप में से हर एक की है और हो सकती है। आप सब में एक बुद्धि है और ये सारे बुद्धि मिलजुल के समझदारी से अपने अपने परिवार और समाज को सुरक्षित और खुश रखने में सफल हो सकते हैं। उसके लिए बिजली से जुड़े इन सुरक्षा नियमों का सटीक पालन करना बहुत जरूरी है। क्यों, याद रहेगा ना? और फिर भी अगर आपको बिजली और सुरक्षा के नियमों से जुड़े कोई शक, सवाल या खुलासे की आवश्यकता हो तो बेझिझक कॉल करें इस नंबर पे, या अपने शिक्षक यानी टीचर जी से पूछें। रिलायंस एनर्जी आपके सुख का साथी, रिलायंस एनर्जी आपके सुरक्षा का साथी। सुरक्षित रहो, खुश रहो।